जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 28 निर्दोष लोगों की हत्या। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश के लोग गुस्से में, चाहे वो सरकार पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे आम जनमानस हो। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 28 लोगों के बाद, आतंकवादी हमले में मारे गए 28 लोगों के बाद आज पूरा देश उबाल पर है। पूरा देश इसका बदला लेना चाहता है और सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। सरकार भी केंद्र की इसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि सरकार एकदम आर पार के मूड में आ गई है और एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। सिंधु समझौता को उन्होंने निरस्त कर दिया। तो सबसे बड़ा एक्शन है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से स्वतः बात करके यह कहा है कि सबका वीजा निरस्त कर दीजिए जो पाकिस्तान मूल के रहने वाले लोग हैं, और उनको सबसे पहले अपने अपने प्रदेश से निकाल करके उनको पाकिस्तान भेज दीजिए, चाहे वह जिस रूप में भारत में रह। एक भी पाकिस्तानी नागरिक अब भारत में नहीं रहेगा, अब उसका खैर नहीं है। भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा एक्शन है। तीसरा सबसे बड़ा एक्शन यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए सर्च ऑपरेशन की शुरुआत, और प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया कि बख्शूंगा नहीं। और पूरे दुनिया के तमाम देश, चाहे वो इस्लामिक देश हो, चाहे बड़े देश हो, अमेरिका, रूस, लंदन, सऊदी अरब, तमाम देशों ने इस आतंकवादी हमले की घोर निंदा किया है और पाकिस्तान को एकदम अलग थलग कर दिया है। सब लोग भारत के साथ खड़े हैं और इस आतंकवादी हमले की घोर निंदा की गई। और पाकिस्तान के नेता और मंत्री ने पहली बार, इसके पहले तो भारत बार बार कहा करता था कि सीमा पार से भारत में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन पहली बार 30 सालों में पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेताओं ने यह माना है, स्वीकार किया है कि पिछले 30 सालों से भारत में, जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने दहशतगर्दी फैलाया है और उनकी फंडिंग भी करते हैं। इसके पहले कभी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था, लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने भी इसको माना है कि हम आतंकवादियों के शिविरों को चलाने के लिए और आतंकवादियों के लिए फंडिंग की भी व्यवस्था करते हैं। ये सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने कहा है इस बात। इसके पहले कभी वो नहीं कहते थे। कुरुक्षेत्र तैयार है, युद्ध की तैयारी चल रही है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं और पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है। कभी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान भी जो है सीमा पर अपनी तैयारी में लगा।
लेकिन ये कुछ उस समय होने जा रहा है जो पाकिस्तान आज सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के पास आज आर्थिक संकट है, पाकिस्तान के पास आज भोजन की कमी है, पाकिस्तान अब अपने आतंकवादियों पर नकेल नहीं कर सकता। आतंकवादी बहुत आगे निकल चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान आज अलग थलग हो गया है और पूरे दुनिया के लोग इस आतंकवादी हमले की घोर निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ठीक नहीं है, ठीक है। भले पाकिस्तान के नेता तथा पाकिस्तान के मंत्री ये कहते रहे हों कि मैंने फलाना के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, इनके कहने पर, उनके कहने पर मैंने जो है दहशतगर्दी फैलाया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये माना है कि पिछले 30 सालों से भारत में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो आतंकवाद फैल रहा है, उसके पीछे की मेरी मंसूबा साफ नहीं है और हम फंडिंग करते हैं जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा इंतजार करिए, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा। भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है, भारत बड़े एक्शन के मूड में है। अब क्या करेगा भारत, यह पूरे दुनिया के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। पाकिस्तान तो खैर एकदम दहशत में है, पाकिस्तान तो ये जान रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा एक्शन ले ले, लेकिन पूरी दुनिया के लोग निगाह भारत पर टिकी हुई है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत क्या एक्शन लेगा। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको आज बताना चाहता हूं कि भारत अब वो एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ कि आने वाली कई पीढ़ियों तक पाकिस्तान भारत की तरफ दहशतगर्दी करना तो दूर, नजर उठा करके देख नहीं सकता है। बड़ा आर पार होने जा रहा है, तैयारी चल रही है। तमाम सेना नायक जो हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने जो है पाकिस्तान के राजनायकों को भी एक लाइन में कह दिया है कि एक सप्ताह के अंदर बोरा बिस्तर बांधिए और आप पाकिस्तान चले जाइए, वापस जाइए। फिर सबसे पहले जो सिंधु समझौता खत्म किया, कहा जल नहीं देंगे, जल छोड़ेंगे नहीं, और समझौता ही नहीं खत्म किया। जब पाकिस्तान ने कहा कि देखता हूं कैसे जल रोक देते, तो भारत ने जल रोक करके दिखा भी दिया, कहा कि हम तुमको जल देने वाले नहीं है। वीजा निरस्त कर दिया। गृह मंत्री सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने अपने प्रदेश से किसी भी रूप में रह रहे पाकिस्तानी मूल के निवासियों को अपने अपने प्रदेश से जो है निकाल करके उनको देश निकासा करो, उनको पाकिस्तान वापस भेज दो। यह किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी घटना हो सकती है जब किसी विदेश के नागरिकों का जो है वीजा निरस्त करके उन्हें वापस करने का ऐलान हो। यह भारत का सबसे साहसिक कदम है। यह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का सबसे साहसिक कदम है। जनता जानना चाहती है कि कार्यक्रम में आज इतना ही।